अब देखिए, लोग बोलते हैं कि हमें दुख बहुत है। अगर तुम जान जाते हैं ना कि तुम्हें दुख बहुत है, तो तुम दुख हटा देते। तुम्हें नहीं पता है अभी कि तुम्हारे पास कितना दुख है, तुम जानते ही नहीं, तुम उसको इग्नोर करते हो, इसलिए तुम कभी हटा ही नहीं पाते हो कि दुख तुम्हारे पास इतना है। दुख क्या है? दुख वो है जो तुम्हें पीड़ा देता हो, जो तुम्हें काम करने नहीं देता हो। अगर तुम्हें दुख पता चल जाए तो तुम मुक्त हो जाओगे। दुख पता ही तो नहीं चलता है, दुख पता चल जाए तो मुक्त हो जाओगे। दुख पता नहीं चलता है, पूरा थोड़ा सा पता चलता है, और इतने में वो दुख खुशी दे देता है। इतने में तुम्हें लगता है कि हम खुश हो गए, फिर दुख आ जाता है, फिर खुशी आ जाती है, फिर दुख आ जाता है, फिर खुशी आती है। यही है पल 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 मरना, हर पल मरना यही है। समझ में आया? हर पल मरना यही है। खाना इतना महत्व क्यों रखता है? अभी जो जितनी जरूरत है खुद बना लो ना, क्यों दूसरों पर डिपेंड रहते हो कि खाना अच्छा ही बनेगा? खुद बना लो। अगर किसी के स्वाद खाना बनने से दूसरों को मुक्ति मिलती है तो बनाओ 24 घंटे। नहीं मिली ना मुक्ति, बात खत्म। लोग बोलते हैं दुख बहुत है। दुख कैसे है? दुख होता तुम जान जाते तो मुक्त हो जाते। लड़की है, उसको कोई देखने आया, देखने आया मतलब, देखने आया मतलब क्या? ये क्या है? वो लड़की भी ऐसी है, वो दिखा भी रही है। भाई तुम्हारी कोई स्वयं की कोई गरिमा है? कुछ स्वयं को जानते हो? क्या दिखा रहे हो तुम? वो आएंगे शादी के, हम देखने जा रहे हैं लड़की को। क्यों? ये कितनी खौफनाक बात है, किसी को देखने जा रहे हैं। वस्तु है वो, इंसान है वो लड़के वाले जो आएंगे उधर से, लड़कियों से नोच नोच के देखेंगे जैसे कोई वस्तु खरीद रहे हैं, और वो तैयार भी हो जाती है दिखाने के लिए। वाह! फिर बाद में बोलते हैं हमें तो दुख है। दुख क्या? तुम खुद ही पेड़ पे कुल्हाड़ी मारते फिर बोलते दुख है। कैसे दुख नहीं है? दुख है, दुख तो होगा। खुद ही पेड़ पे कुल्हाड़ी मार ली, फिर दुख है। तुम नहीं जानते कि तुम्हें जहां पैदा हुआ है वहां पे अच्छी बातें फैलानी है, पढ़कर दूसरों को बांधनी है। मन करे तो जाओ, इस रात रहना रहो, नहीं मन कर रहा है, कोई बोल रहा है इसलिए जा रहे हैं, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। वो तो कुछ भी बोलेगा तो तुम मान लो। कैसे? Why to be noted my lord? कैसे हो सकता है ये? कैसे? वो लोड है, सॉरी लोड, पॉइंट टू बी नोटेड लोड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लोड, सॉरी गलती से। कैसे हो सकता है? आप जा रहे हैं, आप वो देख रहे हैं,
ये अजीब सा है। भागो यहां से। और माँ बाप कैसे होते हैं जो लड़की को भेज देते हैं कि तेरे को कोई देखना है, और अगर वही माँ बाप उस लड़की का कहीं कॉलेज में दोस्त हो, जो पहले से दोस्त होता रहा है, वो ज्यादा अच्छा है उसके साथ क्योंकि रह रहा है, उसकी देखभाल अच्छे से दोस्त हैं, उसने हाथ लगा दिया तो उसकी उस लड़कों को तो उस लड़के को पीट देते हैं। और ये बंदा अनजान कहीं से आया और ये देख रहा है, देख रहा है, और उसमें माँ बाप राजी हो जाते हैं, यहाँ देखो भाई देखो। तुम पैदा क्यों किए भाई उसको, जब दूसरे घर ही बेचना था। ना तो उसका खुद का घर, ना उसका दूसरा घर, उसका कहीं घर नहीं है, तो उसका एक ही घर है, वो है सच, सत्य। मैं यही बोलता हूँ, सत्य उसका घर है। कैसे? एक तो बात है, पॉपुलेशन कोई कम कर ही नहीं रहा है, धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं। अरे 800 करोड़ पूरी पृथ्वी के लिए, 100 करोड़ मतलब 8 पृथ्वी चाहिए 800 करोड़ के लिए, अभी और करते जा रहे। क्या करोगे? बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से। वो बच्चा आजकल पैदा हो रहा है तो वेंटिलेशन में पैदा हो रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है ढंग से, टेम्परेचर इतना ज्यादा, क्लाइमेट परिवर्तन मतलब क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि तुम उस बच्चे को कैसे रख पाओगे। और अगर रख ऐसे भी नहीं चल रहे हैं, ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पा रही है, आजकल बच्चे सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो मर जाएंगे ना। तो क्यों? तुमने शिक्षा नहीं है, तुम उसको क्या शिक्षा दोगे? पेरेंट्स में शिक्षा नहीं है, बच्चे को क्या शिक्षा देगा? पेरेंट्स को लगता है कि मेरे में शिक्षा है, तेरे में नहीं है भाई। तेरे में होती तो तू सोच समझ के काम करता, तू लाता ही नहीं। बच्चा बच्चा लाता ही नहीं तू, क्योंकि इतना परिवर्तन हो रहा है, तू गोद ले लो। नहीं लिया जाता तो अकेले काम करो भाई साहब। तुम क्या कर रहे हो? जनसंख्या में नियंत्रण जरूरी है भाई, उसी से ही पृथ्वी बच सकती है, वरना कोई नहीं बचेगा। फ्लड आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, कहां बचोगे तुम? बच पाओगे नहीं। तुम रटते हो इसलिए तुम कोई चीज समझ नहीं पाते। समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, यही मुक्ति का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तुम समझ पा रहे हो? तुम्हें तो अपनी जिंदगी में ही दुख नजर नहीं आ रहा, तुम अपनी जिंदगी से ही सेटिस्फाइड नहीं हो, सब कुछ मिल गया फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इसी को तो बोलते हैं अहंकार। अहंकार सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होता जब उसको सारा कुछ मिल जाए, उसके बाद भी वो बोलता है कुछ और चाहिए। इसी को तो बोलते हैं, बाहर ढूंढ रहे थे, कहा था मोको ढूंढो रे, कहा मैं तो तेरे पास में ना, अंदर है भाई, अंदर झांक के देख, अंदर अंदर झांक। बाहर क्या दिख रहा है? बाहर कुछ नहीं है, अंदर झांक, अंदर 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 है सब कुछ। खुद को देख, स्वयं को जान, तभी जान पाएगा। लाइन में लगे रहते हैं लोग। एक चीज बताता हूं आपको, ऐसे लोग होंगे भी शायद, ठीक है। लाइन में लगे रहते हैं लोग, तुम लाइन में आगे लगे हो और वो यहां घुस गए। ऐसे है लाइन, 1
2, जैसे ये ऐसे ये लाइन है, ठीक है। तुम यहां हो, ठीक है, ये बंदा ऐसे घुस रहा है और आके खुद क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई साहब कहाँ, तो कहाँ क्या। आजकल ऐसा हो गया है कि ना तो लाइन समझते हैं कि कहाँ लाइन यहां लगनी चाहिए, बाद में आए तो यहां घुस रहा है, फिर बाद में ये बंदा अगर इधर हो जाता है तो बाद में इसको थोड़ा रियलाइज होता है कि भाई नहीं गलत था, तो बोलता है कि नहीं भाई साहब आप आगे आ जाइए, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं तुम ही चले जाओ, नहीं भाई साहब आगे आ जाइए, लो फिर आगे आ गए। तो कम से कम रियलाइज तो हुआ, कहीं तो रियलाइज नहीं होता, कहीं आते हैं सीधे घुस जाते हैं, हाँ ठीक है हम ही है सब कुछ, इसको भी आगे कर दे, हम ही है, हम पहले करो, हमारा पहले करो। क्या करेगा पहले करके, तो है ही नहीं। ऐसी हालत हो गई है। भय क्यों आएगा, क्योंकि अहम क्या है, छोटू है। अब स्वयं को छोटू मानकर उसने अपने पास बसाया किसको होगा, किसी छोटू पर बसाया होगा, तभी तो भय आ रहा है। इस दृष्टि से कि इसका सहारा लेकर बड़ा हो जाऊंगा, इसलिए तो भय आ रहा है, पर वो बड़ा हो ही नहीं पाता। अब छोटू की छोटी बुद्धि, श्री कृष्ण ने समझाया था ना कि बुद्धि तो अहंकार का अनुगमन करती है, पीछे पीछे चलती है। छोटू की बुद्धि छोटी ही होती है, वो ये समझता ही नहीं है कि एक छोटे का सहारा लेकर दूसरा छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अहंकार सोचता है कि मैं बुद्धि का सहारा लेकर मैं बड़ा हो जाऊंगा, उसको पता ही नहीं है कि बुद्धि तेरे पीछे चल रही, तू छोटू तो बुद्धि छोटू, तू छोटू तो बुद्धि भी छोटी। क्यों, क्योंकि बुद्धि किसके पीछे चल रही है, अहंकार के। ये अहंकार जानता ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है तो इसलिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं बुद्धि के बल पे मैं बड़ा बन जाऊंगा। बड़ा कैसे बन जाएगा, ये बुद्धि तेरे पीछे चल रही है, बड़ा कैसे बन जाएगा। तू जैसा करेगा वैसी बुद्धि करेगी, तू जैसे सोचेगा वैसी बुद्धि सोचेगी। बल्कि छुटपन के सानिध्य में आपका अपना छुटपन, आपकी सुदृढ़ता और ज्यादा स्थायी और दृढ़ हो जाती है। कैसे, दो मूर्ख एक दूसरे की नकल करके परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे नहीं, पर कुछ उसने ठीक किया हो, कुछ उसने ठीक किया हो, दोनों एक दूसरे का इस तरह से नकल कर ले। अगर उनको इतना पता ही होता कि उन्होंने जो कुछ किया है उसमें से ठीक कितना है, तो वो मूर्ख काय को होते हैं। अगर तुम्हें पता चल जाए कि इसमें ठीक कितना है, तो तुम कभी मूर्ख होते नहीं होते ना। यही तो बात है। हर चीज का इस्तेमाल मुक्ति के लिए किया जा सकता है, इसके लिए सही केंद्र होना चाहिए। तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें अहंकार ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके लिए मुक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसमें अहंकार घट रहा है तो इसमें किया जा सकता है। किसी का भी यूज करके मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है, किसी का भी यूज करके अहंकार को घटाया जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। सही केंद्र, सही केंद्र है, सही केंद्र है, सही केंद्र है तो आप किसी भी चीज का यूज करके आप मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। थोड़ा सी बढ़े पर बढ़ेंगे, शुरुआत करें पहले, धीरे 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 फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में जाके फिर तुम बहुत सारी चीज छोड़ दोगे। ठीक है, चलिए। तो भय यही बताता है कि मैं ठीक नहीं हूं। जीवन में भय की उपस्थित प्रमाण है, लक्षण है कि आप अपने आप को गलत बनाए बैठे। अगर डर होगा ना तो आप सही नहीं हो, अगर डर नहीं है तो आप सही हो। अपनी तरफदारी करना बंद करिए, अपने आप को होशियार समझना, अपनी बुद्धि की जिद पर अड़ना बंद करिए। आपकी बुद्धि आपके अहंकार से बड़ी नहीं हो सकती। जब अहंकार इतना छोटा है तो बेचारी बुद्धि बड़ी होने की जगह कैसे पाएगी। अहंकार छोटा है, उसका एक लक्षण हमने कहा है डर। एक दूसरा लक्षण और समझिएगा, वो दिन भर बड़े मुद्दों से घिरा रहता होगा।
क्योंकि वो छोटा होता है इसलिए उसके लिए बहुत सारे मुद्दे बड़े बड़े हो जाते हैं। छोटी मुद्दे को बड़ा मान लेता है क्योंकि खुद छोटा है। अहंकार के लिए दुनिया के साधारण मुद्दे भी बहुत बड़े हो जाते हैं। कैसे? शादी करना जरूरी है, ये बड़ा मुद्दा है उसके लिए। खाना पकाना जरूरी है, बड़ा मुद्दा है उसके लिए। शॉपिंग करना जरूरी है, बड़ा मुद्दा है उसके लिए। शरीर से कोई बड़ा है, चेतना से एकदम बेकार है, उसके पैर हाथ लगाना जरूरी है क्योंकि वो शरीर से बड़ा है, ये बड़ा मुद्दा है उसके लिए। चेतना से वो बिल्कुल जीरो है, शरीर से बहुत बड़ा है, उसको राम राम करना ये उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ये है अहंकार, छोटू अहंकार है। कैसे हो गया बड़ा मुद्दा? उसमें चेतना ही नहीं है, उसको क्यों राम राम करूं मैं? राम का उसको कुछ मतलब नहीं पता, उसको राम राम करूं मैं? उसके मैं पैर हाथ लगाऊं, उसमें थूकू नहीं मैं। एक के सामने सर झुकना चाहिए, सत्य के सामने, बस श्री कृष्ण के सामने, और किसी के सामने सर नहीं झुकना चाहिए। झुक रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेईमानी है तुम्हारे अंदर, कुछ नहीं और, बेईमानी है, भयंकर बेईमानी भरी पड़ी है। आपका सर अगर श्री कृष्ण के अलावा, सत्य के अलावा कहीं झुक रहा है, इसका मतलब यही है कि बेईमानी भरी पड़ी है। सिंपल सी बात है। हर किसी के सामने सर झुका देते हैं, हर किसी के सामने। किसी ने गवर्नमेंट जॉब निकाली, सर झुका दिया। कोई बड़ा आदमी बन गया, सर झुका दिया। नेता बन गया, सर झुका दिया। कोई विश्व को बहुत ही बड़ा ब्रह्मांड खरीद लिया, मान लो खरीद तो कोई नहीं सकता। तो पैसे वाला बहुत बड़ा पैसे वाला, उसके सामने सर झुक गया। तुम्हारा सर हर जगह झुक रहा है, सत्य के सामने कैसे झुकेगा? कभी नहीं झुकेगा। सत्य के सामने अगर सर झुक गया, तुम्हारा सर कहीं नहीं झुकेगा, वो भले पूरा ब्रह्मांड क्यों खरीद ले, तो भी नहीं झुकेगा उसके सामने। सत्य सबसे बड़ा है। जब तक बाहर की चीज समझ नहीं आएगी ना, तब तक अंदर की चीज समझ ही नहीं पाओगे। ग्रंथ समझने के लिए तुम्हें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आना चाहिए ना। तो अंदर की चीज कैसे समझ पाओगे आप? कभी नहीं। हट, तुम्हें साइंस नहीं आती ढंग से, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ढंग से, मतलब तुम समझ नहीं रहे हो साइंस को। रट लिया होगा नो डाउट, रावण की तरह ज्ञान हो गया। ज्ञान नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए भाई, समझ चाहिए। श्री राम श्री राम जी ने समझा था तो रावण का वध किया। रावण ने रटा था, इसलिए श्री राम जी के सामने लास्ट में झुक गया। रटने वाला आदमी अहंकारी हो जाता है, रट के निकालने वाला कोई भी हो, रट के आदमी अहंकारी हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। वो जो पढ़ भी नहीं रहा है ना, उससे भी ज्यादा अहंकारी रटने वाला हो जाता है। अनपढ़ भी अहंकारी है, पर अनपढ़ से ज्यादा अहंकारी वो है जो रटता है, रट के एग्जाम निकालता है। समझता नहीं है भाई, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो अच्छा काम करोगे ना। केंद्र ही सही नहीं है फिर। सोचो, ये एक पर्सन है, ये दोनों पर्सन है, ठीक, ये पर्सन है, इसने एक परंपरा बनाई, इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है, चेतना बिल्कुल नहीं है। इसने एक परंपरा बनाई। क्या परंपरा बनाई? कि भाई ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे सजना है, ऐसे गंदे लोगों के सामने झुकना है। ये बोल नहीं रहा है, ये उसको गंदा नहीं समझ रहा है, ये अपने जैसे है तो उसका अच्छा ही समझेगा। उनके बड़ों के सामने झुकना है, बड़ा माने शरीर से जो बड़ा है, चेतना से नहीं, शरीर से बड़ा उसके सामने झुकना है।
और जो शादी करवाए उसके सामने झुकना है, जो लड़की को घर से बाहर निकाल दे उसके सामने झुकना है। घर से बाहर निकालने का मतलब है शादी करवा के दूसरे घर भेज दे, उसके सामने झुकना है। ये दोनों क्या है भाई साहब, देखो ये लड़का है ये लड़की है, ये आज के जमाने के हैं। ये क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रटते हैं, भयंकर नंबर लेके आ जाते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में जॉब लग जाते हैं, दोनों लग गए दोनों। अब रट लिया ना, अब ये जो अनपढ़ था इससे भी गंदे हो गए, इससे भी तगड़े हो गए। अब ये क्या करेंगे, इसके सामने झुक जाएंगे, इसकी बात इनको अच्छी लगेगी, इसके सामने झुक जाएंगे, जैसा ये कहेंगे ये वैसा करेंगे, तो ये वैसा करें। मतलब सोचो पढ़ा लिखा, इसको बोलता पढ़ा लिखा गंवार। पढ़ा लिखा गंवार क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है जिसने अनपढ़ ने वो परंपरा बनाई थी। देख लो, इसको क्या करना था, समझना था ना। ये समझदार है, ये समझदार है, ये समझदार है, ये तो रट रहा है, और रट रहा है तो इससे भी घटिया, इससे भी घटिया, इसके तो सामने झुकेगा ही, इसके जैसी और परंपरा ये लेके आएगा। वाह, बोलता रात को कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो रात को पोटी भी नहीं करनी चाहिए, गंदी होती है ना। रात को सुसु मत करो। रात दिन कुछ नहीं होता है, सब वहम है, भ्रमित हो तुम, अहंकारी हो तुम, इसलिए हो ये ऐसे। केंद्र सही नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ गलती करोगे, कुछ भी बन जाओ। केंद्र सही है तो कुछ भी ना बनो तो भी सही कर दोगे। बनना नहीं है, हटना है, बनना नहीं, ऐड नहीं करना है, जो ऐड किया उसको हटाना है, यही मुक्ति है। अंडरस्टूड।